बैसल भोजन करू, मंत्री से जे काज करेबा के कराओ, हम छिए देखे ले एखन। तो उग्रसेन कहलखिन नहीं यौ, ओ गाम पर बैसल बैसल हम जनता के सुख दुख के अनुभव कोना कऽ सकै छी। ओ सुख दुख के बात बुझबै तखन जहन जनता के बीच में जायब, जनता सब बतियाब, ओकर दुख दर्द बुझबै तहन ओकर निदान करब, हम जायब। महाराज उग्रसेन रथ पर बैसला, विदा भेलखिन नगर घूमय ले। कहलखिन हो मंत्री के हो, एतऽ तो पहले मंदिर छलै, नामो निशान नहीं देखे छे। मंत्री को रथ आगा बढ़ले तो देखलकै जे एतऽ शराब खाना लिखल छे। देखलनि ध्यान से, तौर में लिखल छे वेद पाठशाला, तकरा ओ पोइत के चून से ऊपर से ई वेद पाठशाला के बंद कलक, ई मंदिर के तोड़लक। आ जनता सब आबि के कनि कनि के कह लगलै सरकार अहाँ के राज्य में एहने होय, अहाँ तो दर्शनो नहीं दै छियै, अहाँ के पुत्र तो हमरा सबके बेहाल केने छथि, जे बाजऽ चाहे छै तकरा फांसी दऽ दै छथिन। महाराज यह होय, सत्य बाजऽ पर रोक, भगवान के नाम लेबऽ पर रोक, यज्ञ करऽ पर रोक, अष्टजाम करऽ पर रोक। महाराज क्रोधित भऽ गेलखिन। कंस के ई जुर्रत, हम महाराज छी तहन वो एतेक बदमाशी करैए। गाम पर गेला, कंस के कहलखिन हे कंस, तोरा सनक बेटा हमरा नहीं चाही, निकालै छियौ तोरा राज्य से, तू निकल जो बाहर। कंस कहलकै बाबू आब अहाँ बूढ़ भऽ गेलहुँ, बुझलहुँ, आब अहाँ बैस के राम राम करू, राज्य के संचालन हम करब, हम नहीं जायब जंगल तंगल। कंस मंत्री उग्रसेन मंत्री के आदेश देलखिन रे पकड़ के जेल में दही। अब कौन मंत्री के कौन सेनापति के हिम्मत से कंस लग जेते। कंस कहल के हे सेनापति हम आदेश दै छियै, बुढ़वा के पकड़ के दही जेल में। बुढ़वा बाहर में रहतौ तो एना भनर भनर किछ ने किछ करबे करते। जेल में अरे बड़ दिन राज भोगलक, आ तैयो देखियो ने दांत से धेने, आ बूढ़ भेले हम जवान भेलिए, छोड़ देत राज भोगे से ने दांत से जा जा जा। कंस अपना पिता के जबरदस्ती जेल में दिलन। कंस आब और उद्दंड भ गेला, लेकिन एक गोटे से कंस के डर होइ छै, और ओ छथिन वसुदेव जी। पहले कहल जा चुकल है जे वसुदेव जी एहि संसार के जतेक नीक गुण छै सब वसुदेव जी में छलै। ततेक नीक लोक रहथिन, ततबे धर्मात्मा, ततबे सत्यवादी, ततबे निर्भय लोक, डर तो रत्ती भरि नहीं होइ छै, आ ततबे जनता के सेवा केनिहार वसुदेव। जहाँ की लोग के दुखी देखे छथिन दौड़ जाए छथिन, सबके सहयोग करे ले, सेवा करे ले, और राज्य कुल के छथिन हैं, रुपया पैसा के घटिए नहीं छन, तो जनता के खूब सहयोग, खूब दान पुण्य करे छथिन। जनता में वसुदेव जी के बड़े प्रतिष्ठा छै। आ वसुदेव छथिन राजवंश के, प्रायः कंस के समवयस्क वसुदेव जी। तो कंस के जे नीति छे, कंस जे गलती करे छे, विरोध में तो क्यों नहीं बजे छे, जनता डरे, लेकिन वसुदेव जी ओकर खूब विरोध करे छथिन, लाउड स्पीकर लगा के, मतलब जोर शोर से। कंस वसुदेव में नहीं भी रही है। कंस के होइ छे दूगो चारगो जनता के दबायल जा सके है, वसुदेव के जोर जबरदस्ती करबे, डर तो होते नहीं छे एकरा, कहबे मर्डर करवा देबो तैयो डर नहीं। अब वसुदेव के किछ करबे तो हमरा भय है जे ई जनता सब विद्रोह कऽ देत, चूंकि जनता वसुदेवक संगे छे। अब 10 गोटे के फांसी चढ़ायल जा सके है, लेकिन सब जे एक बेर ठाड़ भ जेते तो कते के फांसी देबे, यहाँ कते के राज से निकाल देबे, कते के जेल में रखबे, कतेटा के जेल। कंस विचार लागल नहीं, वसुदेव से ओना पार नहीं पायल जा सकैए, बुझेबै बुझते गलती हम करबे करबे, वो विरोध करबे करते। और हमरा भय है जे आबऽ वाला समय में कहीं जनता के ई अहिना जागृत करते रहते, बुझबैत सुझबैत रहते, तो जनता ओतेक अन्याय सहन नहीं करत। काल्हि ने परसों जनता अपने विद्रोह कऽ देत, तहन तो राज्य गद्दी सम्हारब कठिन भ जायत। कंस विचार कलक तो किया ने वसुदेव के मुंह चुप करा दिए।
डरा धमका के न कूटनीति से कूटनीति केहन कंस विचार कलक जे वसुदेव से अपन पितियोत बहिन के विवाह कऽ दै छी तहन हम भऽ जेबनि सार ओ हेता बहिनो अपन लोक भऽ जेबनि तऽ कने हुसलो काज करबै बुझथिन अपने लोक छी आब की करब कते मुंह खोलब तऽ संबंध के लिहाज राखैत वसुदेव जी हमर अन्याय के तोह देथिन ई कंस के मन में भेलै जहन की भागवत जी कहै छथि जे वसुदेव जी के 7 गो बियाह पहले भऽ गेल छलनि चूंकि राजवंशी लोक रहथिन तऽ राजवंश में पूर्व काल में बहुविवाह प्रथा छलै तऽ वसुदेव जी के पहले 7टा विवाह भऽ चुकल छनि और हरिवंश महापुराण के अनुसारे वसुदेव जी के 14टा विवाह 15टा विवाह पहले भऽ चुकल छनि तो आन ग्रंथ में आन प्रमाण तो यद्यपि वसुदेव जी विवाहित छथि तथापि कंस वसुदेव से मतलब निकाले ले अपन पितियोत बहिन के देवक नाम के जे राजवंशी वसुदेव जी के चचा जी कंस के चचा जी तिनकर पुत्री देवकी से वसुदेव जी के विवाह ठीक कयलनि वसुदेव जी मना करैत रहलखिन लेकिन भवितव्यता तऽ तेहने रहे वसुदेव देवकी के संजोगे से कृष्ण के प्रादुर्भाव हेतनि तऽ जेना तेना वसुदेव मान गेलखिन समय एले विवाह के और कंस जे उत्सव केलक की कहल जाए कंस विचारलक जे अही धुए अपन प्रतिष्ठो कने नीक बना ली कंस एहन आयोजन केलकै विवाह के एतेक अद्भुत लोग कह लगले हो हम सब कंस के एते दिन खराबे बुझे छलिए हे ई नीको लोक छै नीक लोक एहि दुआरे जे वसुदेव सनक महात्मा से जकर संबंध हेतै सेहो नीक लोक हैत चूंकि एहि संसार में लोक अपने जेहन रहैए संबंधियो तेहने बनबैए तो वसुदेव सनक महात्मा से संबंध करऽ वाला कंस के हृदय में कतौ ने कतौ नीक अच्छाई छै दोसर अपन पितियोत बहिन पर एतेक धन संपत्ति के लुटा सकैए बाप रे एहन बड़का टेंट एते बेसी लाइट आ विधि व्यवस्था नहीं देखने रहिए धीरे धीरे कंस के प्रति लोक के हृदय में नीक विचार पनपऽ लगले और विवाह भऽ गेले दहेज दैत काल कंस कोनो चीज उठा नहीं रखलनि कहै छथिन चतुशतम पारिबरहम गजानाम हेम मालिनाम अश्वानाम अयुतम सार्धम रथानाम चतुर्खटशतम दासीनाम सुकुमारीनाम द्वेषते समलंकृते 400 बड़का बड़का विशाल स्वरूप वाला हाथी जे हाथी के पीठ पर सुंदर मखमली हौदा छे गर्दन में सोना के कड़ी या घंटा लटकल छे दांत वो हाथी के जे दूगो देखबे वाला है छे सोना से मढ़ल छे 15,000 घोड़ा घुड़सवार सेना और 1800 रथ और सोना चांदी हीरा जवाहरात के जे भरिया उगह लगले तो मथुरे नगर में कंस हुआ मथुरे नगर में वसुदेवो रहे छथि भरिया के लाइन लग गए तो से ओतऽ धरि आ दासी नाम सुकुमारी नाम द्वेषते 200 नौकरानी वो सेवा करे वाली भेटलखिन देवकी के सेवा करे ले 200 नौकरानी से नौकरानी केहन कहलखिन सुकुमारी ना जे नौकरानी सब अपने बड़ सुकुमार छे ओकरा अपने नौकर चाही एहन सुकुमार विविध प्रकार के रत्न आभूषण से सुशोभित गहना गुड़िया से सजायल 200 नौकरानी लोग कह लगले हो हे अपने सब बुझे छलिए कंस बड़े बुर्बक है नीक लोक से हो अपना सबके जते लुट के धन संपत्ति कंस रखलको से अपने पेट भरेले नहीं देखक सबटा देने जा रहे है कंस नीक लोक छे कंस देखलक जे प्रतिष्ठा हमर बन रहल तो बनैत प्रतिष्ठा के कने और बना दिए जहन वसुदेव देवकी रथ पर बैसलखिन विरागमन होइत काल और नौकर सारथी
रथ पर बैसले रथ हकैले त कंस नौकर के दबाड़ के उतार दिलके रे उतर प्राण सा प्रिय बहिन आ प्राण प्रिय बहिनो जा रहल है तकरा पठाब हम नौकर के हाथे रे ए बहिन बहिनो जे प्राण से बेसी प्यारा छे इनका हम अपने सारियत के लऽ जेबनि। कंस रथ पर बैस गेल सारथी के स्थान पर रथ हाँकल के देवता सबके खुद बुद्धि लग गेल जोर कंस जो वसुदेव देवकी के एते सेवा करते देवकी के गर्भ से जो भगवान के प्राकट्य हेतन भगवान मारो चाहथिन मामा के तो देवकी कहते बौआ रो बौआ ई मामा तोरा बड़ मानै छलो रो हमरो बड़ मानै छलै रो ए मामा के नहीं मारे तो ये दोनों पार्टी में तो झगड़ा है अब जरूरी है ई मेल तो निक बात नहीं है। दोसर कंस के हृदय में वसुदेव देवकी के प्रति एको रत्ती प्रेम नहीं है ई तो केवल देखावा है जे खूब देखबो चाहे छे ई दिखावा के पर्दाफाश करी बस देवता सबके किछो नहीं लगलन आकाशवाणी केलखिन पथि प्रग्रहिणम कंसम आभास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वमष्टमो गर्भो हंतायां वह से बुध। हे अबुध अबुध नाम मूर्ख का हे मूर्ख कंस जे बहिन बहिनों के बड़े प्रेम से बड़े स्नेह से तू अरियात के ल जा रहल छ अही देवकी के गर्भ के अष्टम संतान तोहर वध करे वाला है तो आकाशवाणी भेले कि कंस है के रास घिचलक घोड़ा के ठाड़ भ के देवकी के बामा हाथे झोंट देलक दहिना हाथे तलवार घींच गर्दन काटे ले तैयार। अब वसुदेव जी अकचका गेला हेरौआ एतेक हृदय परिवर्तन ई 10 मिनट कहाँ भेले कहे छले हमरा प्राण से बेसी प्रिय ई बहिन आ बहिन आ कनिए प्राण पर खतरा के अनुभव भेले घेंटे काटे ले तैयार भारी समस्या। अब रात मतलब विवाह काल स्त्री के माथ में सेनूर दिलिए 10 गोटे देखलन 10 गोटे आशीर्वाद दिलन दुर्वाक्षत दिलन पत्नी छै थी हम पति छिए पति के अर्थ होइए जे रक्षा करे थी पाति रक्षति इति पति रक्षा करब हमर कर्तव्य। तो वसुदेव जी देखलन कंस ए तो बड़ दुष्ट लेकिन दुष्ट आदमी से मौका बेमौका कखनो कखनो प्रशंसो करऽ पड़े छै। वसुदेव जी कहे छथिन श्लाघनीय गुण शूरे भवान भोज यशस्कर सौकथम भगिनी महन्यात स्त्रिय मुदवाह पर्वण। हे कंस अहाँ के गुण अहाँ के वीरता के चर्चा इस संसार में व्याप्त है अहाँ जतेक नीक छी सब अहाँ के गुण के कायल है अहाँ सनक वीर लोक यशस्वी लोक अहाँ के वंश में क्यों नहीं भेल छल भवान भोज यशस्कर भोज वंश के अहाँ प्रतिष्ठा आकाश में लगा दिली लेकिन अहाँ सनक महावीर स्त्री हत्या कोना करेल तैयार भ गेल। एक तो स्त्री के हत्या करब अनुचित है हम सब कल चर्चा में कि परसों सुनने रही कल है। एक तो स्त्री के हत्या करब अनुचित तहू में छोट बहिन के ताहू में उद्वाह पर्वणी विवाह के अवसर पर जे विवाह के अवसर पर नव वर वधू अपन भावी जीवन के सुखद कल्पना में मगन रही है। विवाह भेल तो सासुर जाब तो वो भेटत तो वो भेटत तो ओकरा संगे एहन संतान तो जे भावी जीवन के सुखद कल्पना में मग्न रही है एहन नव वधू के सेहो छोट बहिन के कोना मारा चाहे छिए अहाँ। वसुदेव कंस कहल के अहाँ सुनलिए नहीं आकाशवाणी एकर गर्भ के संतान हमरा वध करत तो हम कोना जान बकैस दिए। वसुदेव कहल के हो कंस ऐ संसार में जकर जन्म भेले तकर मृत्यु हेबेटा करते मृत्यु जन्म बताम वीर सहदेहे न जायते जकर जन्म भेले ओकर मृत्यु हेबेटा करते ई अवश्यंभावी छे और इस संसार में सब बात
असंभवो छे संभवो छे हेबो करत नहियो हैत मृत्यु अवश्यम भावी छे ओ हेबे करे ओइ ले एते चिंता किए कंस कहल के एहि दुआरे जे हम बड़ जल्दी नहीं मरऽ चाहे छी वसुदेव कहलखिन तऽ मरिए जायब तऽ की हेतै देह छूटि जायत अरे देह छूटि जायत तऽ की हेतै गीता तऽ कहै छथिन ना वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि जना लोग पुरनका कपड़ा खोल के उतारे है नवका कपड़ा पहिर लैया देह तऽ तहिना भेटै छै एगो देह छूटत तो दोसर देह पहले से तैयार दोसर देह छूटत तेसर देह तैयार गीता में कपड़ा के उक्ति देलखिन आ भागवत में कहे छथिन ब्रजंस्तिष्ठन पदैकेन यथैवेकेन गच्छति यथा तृण जलूकैवं देहि कर्म गतिं गतः कंस कहे छै वसुदेव जी कहे छथिन कंस जोंक के देखलिए ये यथा तृण जलूकैवं जलूका नाम जोंक के सेहो सामान्य जोंक ने ठेंगी ओ ठेंगी जे होइ छै एगो खर पकड़लक तऽ दोसर छोड़लक फेर एगो पकड़लक तऽ छोड़लक एगो के नमेर नमेर तहिना जीव एगो शरीर पकड़ैया दोसर छोड़ैया एगो छूटले तुरंत दोसर पकड़ लैया अंतर नहीं होइ छै तो जहन मरब देह नवका भेटबे करत तो एहि देह से एते मोह किया कंस कहल के एहि दुआरे जे अहाँ बुधियार छी हम बुर्बक छी चूंकि अहाँ धर्मात्मा छी अहाँ मृत्यु प्राप्त करब तो कदाचित मोक्ष भ जायत कंस कहल के या नहीं तो मनुखक देह तो रखले यहाँ लेकिन हम जते पपियाह लोग छिए कंस कहल के हम तो मरबे तो फिर हमरा मनुखक देह बड़ जल्दी भेटते गीता में भगवान कहे छथिन ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिश्च अधो गच्छन्ति तामसा जे तामसी वृत्ति के लोक होइए ओ मरैया तो नरकादि लोक जाइए आ ओतऽ सब होइए तो 84 लाख योनि में पहले बर्छ छियै कंस कहल के हमरा सनक पपिया लोग जते हम लोग के घेंट कटलिए ये आब हमरा मनुखक देह दोबारा बड़ जल्दी भेटते हम तो बुझे छे ए देह से जे क लेब से क लेब फेर ई देह भेटऽ वाला जल्दी नहीं है तो तहन हम घेंट हुनकर आइ कटबे करबे आइ जान नहीं छोड़बे हम देव की वसुदेव देखलन जे जान छोड़ल तैयारे नहीं छे कोहना बुझलखिन नहीं बुझबे हम एकर घेंट कटबे करबे एकरा मार देवे तो वसुदेव देखियो न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी निश्चिंते भ जाए वसुदेव देखलन जे ने कोहना एकरा बचा त लिए देवकी के वसुदेव कहलखिन हो कंस सुन तोरा ए देवकी से कोनो डर छो कि देवकी के संतान से नहीं नहीं एकर गर्भ के 8म संतान से ओ तो जो तोरा हमरा पर खातिर हो विश्वास हो त हम वचन दै छियै हम प्रतिज्ञा करै छियै जे देवकी के जे संतान जन्म लेते हम तोरा आबि के दऽ देबो जन्म लेते नवजात शिशु तोरा दऽ देबो ओ नवजात शिशु के मारऽ में तो कोनो बेसी मेहनत नहीं लगता आई देवकी के छोड़ दहब हमरा पर जो खातिर हो तो लेकिन वसुदेव आइ धरि सपनों में झूठ नहीं बाजल छलाई वसुदेव के सत्यवादिता पर कंसों के विश्वास गुण नीक रहे ना तो तुलसीदास लिखलैन वैरिहु राम बड़ाई करही दुश्मनो भगवान राम के गुण के कायल भ जाय छलाए प्रसंग छै एकटा जहन मेघनाद के मृत्यु भ गेलै युद्ध भूमि में तो मेघनाद के पत्नी सर्पकन्या सुलोचना कहलखिन जे हम सती हैब हमरा पति के लाश के बरामद करायल जाए रावण के सेना सब गेले लाश तपैले युद्ध भूमि तो मुंड तो भेटले लेकिन हजारों राक्षस मारल छै गट्टा कतौ पैर कतौ धड़ कतौ तो नौकर सब वो शरीर नहीं चिन्ह पेले घूम के गेले कहल के महाराज हम सब नहीं चिन्हलिए
तो सुलोचना कहलखिन जो महाराज लंकेश के आदेश हो तो हम युद्ध भूमि में जाए, हम जाब तो पति के सब अंग चिन्ह लेबै। रावण कहल के ठीक से जाओ। रावण जाके सुलोचना के कह दिल के ठीक से जाओ। तो 4 गो 5 गो मंत्री एक बेर ठाड़ भ गए, महाराज महाराज अहाँ अपना आदेश पर कने गौर करियो। महाराज अहाँ सुलोचना के पठा रहिए युद्ध भूमि, और मेघनाद के जतऽ मृत्यु भेलै ओतऽ से संभवतः भगवान राम के शिविर बेसी दूर नहीं छनि, शिविर लगे में छनि। अहाँ के कुलबधू जेती ओतऽ युद्ध भूमि में, पुतोह अहाँ के घर के इज्जत। आज कहीं राम सुलोचना के बंदी बना लेत तो हम तो सबटा युद्ध ई सबटा कैल गेल मेहनत पानि में। राम सुलोचना के बंदी बना लेता तो हम शर्त रखता, अहाँ सीता छोड़ू तो हम सुलोचना छोड़ब, नहीं तो अहाँ सीता रखने रहो हम सुलोचना रखने रहब। तो हम तो युद्ध गड़बड़ा गेल, एते मेहनत पानि में गेल, अहाँ के बेटा मरल से तकर कोनो मोजर नहीं रह जाए। तै महाराज सुलोचना के कोनो भी हालत में युद्ध भूमि में जैसा ढुको के चाहिए, अहाँ के जाय के अनुमति नहीं देव के चाहिए। रावण ठाड़ भ के वो 5 मंत्री के बर रपेटलक, कहलकै रो तू सब एते दिन में राम के नहीं चिन्हल हून। राम परस्त्री दिशन आंख उठा के नहीं देखे छथिन। वो हमरा सनक पपियाहा रावण के चल छै जे दोसर के स्त्री के एकांत में से हरण क के ल के भाग जाय छी। ई रावण के चरित्र छै, राम के चरित्र एहन नहीं छै। सुलोचना पर कोनो आँच नहीं एतन जादियों। और सुलोचना ग्रंथ कहिए सुलोचना गेली त पैदल, लेकिन जहन राम के पता चलन जे रावण के कुलवधू आयल छथि तो सुलोचना युद्ध भूमि से वापस एली महफा पर बैस के एली। तो भगवान महफा लगा के पठा दिलखिन सुलोचना के। तो कह के भाव बैरी राम बड़ाई करही, नीक गुण रहे ना तो दुश्मनो ओकर से प्रशंसा करे छे। वसुदेव आइ धरि झूठ नहीं बाजल छे। तो वसुदेव कंस के कहलखिन कंस हो हमरा पर जो खातिर हो। कंस कहल के अहाँ के बात पर के खातिर नहीं करत, संसार में खातिरे जो। कंस रथ पर से उतर गेल, देवकी के छोड़ दिल के, नौकर के कहल के नेने जा हिनका गांव पर पहुंचा दहूं। समय व्यतीत होइत गेले, देवकी के गर्भ से पहिल संतान जन्म लेलकैन, और ओई अपन पहिल संतान के छाती में सटेने देवकी कनैत रहे थी। और वसुदेव जी जबरदस्ती ओई नवजात शिशु के गट्टा पकड़ने घींच के कोरा में लऽ के एलखिन। या कंस के सभा में ठाड़ भ गेलखिन, महाराज कंस हैया देवकी के गर्भ के पहिल संतान लियो। कंस हंसऽ लगले। कंस कहल के वाह वाह वसुदेव, हमरा विश्वास छल आ हमर विश्वास झूठ नहीं छल। इस संसार में मात्र अहींटा एगो पिता एहन छी जे अपन सत्य के रक्षा करे ले अपन पुत्र के बलिदान दे ले। काल के गाल में अपना संतान के फेंक सकैया? ओकर सबटा सत्य ओकर सबटा धर्म कतौ जाओ, संतान के लोक रक्षा करैया। अहाँ पर हम विश्वास कैल से गलती नहीं विश्वास कैल, अहाँ तही लायक छी। लेकिन वसुदेव अब हमरा एहि संतान से कोन दुश्मनी, जहन आकाशवाणी भेल छै 8म गर्भ के संतान, नेने जाओ एकरा, किछ नहीं करबे, नेने जाओ, भन्ने देखा देलहुँ, हमरो मन प्रसन्न भल जाओ। एम्हर वसुदेव जी से पुत्र के लऽ के विदा भेला तऽ बुझू नचैत विदा भेला प्रसन्नता से। आह देवकी छाती पीटे छली, कनै छली, ए बच्चा के कंस बाँचऽ नहीं देते। आई बच्चा के देवकी वापस देखती तो कते प्रसन्न हेती, आनंदित होती। वसुदेव जी विदा भेला गाम पर। देवर्षि नारद जी के खुदबुदी लग गए। देवर्षि दौड़ल एलखिन कंस के सभा में, कहलखिन एकदम हाल फुहाल, कंस 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 झटवा प्रणाम करके। एहि संसार में दूटा देवता एहन छै
जिनकर राक्षसों खूब पूजा करी है और देवतो खूब पूजा करी है। एकटा देवर्षि नारद जी के बाजऽ के जे चतुरता छनि, जे राक्षस लग जाइ छथिन ओइ राक्षस के होइ छै ई हमरे आदमी छै। आ महादेव तऽ महादेव तऽ तेहन दानी छथिन, जे राक्षस के जे दमो लगै छथिन तऽ फिर किछु नुका के रखै नहीं छथिन। कथा है आगा जे बानासुर के भगवान कृष्ण से झगड़ा भ गेलै, बानासुर हारऽ लागल तो बानासुर गेलनि महादेव के कहले, महादेव महादेव हाँ कह की भेल हो सरकार, एगो दुश्मन से झगड़ा बैस गेल। के छियो दुश्मन? से नहीं दुश्मने छी, की कहू से हारि रहल छी हम। महादेव कहलखिन की विचार? सरकार कने हमरा दिशान से लड़ दीतिए। हाँ चलो नंदी पर बैस के विदा। जहन युद्ध क्षेत्र में एलखिन, देखलखिन सामने कृष्ण का, हो के छियाओ हो? द्वारिकाधीश। ओ भगवान, हो हुनका तो हम प्रणाम करै छी, वो हमर इष्ट छथि। लेकिन अब तू हो तो हमर भगत छ, तो चलो आब एक बेर हुनको से एक ढाही लड़िए ली। बड़े भयंकर युद्ध कलन महादेव कृष्ण भगवान संगे। कह के भाव महादेव उदार तेहन, सामने वाला जे मांग लेलकन देवे। अब सरकार गौरी बड़ सुनर है, दो न दियो, लेने जा। एहनो दानी भेटत कतो संसार में। और राक्षस जहन ल के चल गेले चौक धैर, तहन गौन सब कहलकन सरकार गौरी के दो दिली। तहन भेलन हेरो बा गौरी के ल के जाइए, ई तो ठीके ल जाइए। तहन गला भगवान नारायण के कहल सरकार गौरी ल के राक्षस जाइए। तहन नारायण छल प्रपंच क के अन। तो महादेव उदारता के कारणे देवतों में उतबे पूज्य छथिन जतबे राक्षस में। आ देवर्षि नारद बाजऽ के चतुराई द्वारे राक्षसों में पूज्य छथिन। आ छथिन तो देवर्षि, देवता पूजा करते। नारद जी हाल फुहाल एलखिन, एकदम चेहरा मलिन केने उदास एलखिन। तो कंस प्रणाम कलखिन, सरकार कहू कुशल। तो नारद जी कहलखिन बउआ कोनो कुशल नहीं हो, तोहर ओ महल जे छलो से खालिए रहे छलो। कंस ओ महल के की हाल चाल छै? नीक छै, साफ सुथरा हेतै? किया सरकार? हो हम तोड़े ओतऽ रहब ओही महल में। किया सरकार देवलोक में? नहीं, देवलोक रह वाला जगह रह गेलै। हो पहले देवता होइ छला सत्यवादी, परोपकारी, धर्मात्मा। आब ओहो सब छली प्रपंची, ईर्ष्या द्वेष करे। आ तैमे तू हमर एतेक प्रिय भक्त छ, तोरा बारे में वो सब करे छो छल प्रपंच। आब हमरा बर्दाश्त है? सरकार हमरा बारे में छल की यौ की कहियो? वसुदेव बच्चा ल के आयल छलो, हाँ छोड़ देलहक, हाँ बस। वो देवता सब तकर बाद योजना बनबऽ लागल जे कंस के मारऽ वाला संतान जे भगवान आठम बेर जेतथिन, आठम बेर नहीं जा देबै, ओई गर्भ के पहिल दोसर तेसर चारिम पांचम कोनो बेर पठा देबै ओई संतान के जे कंस के मारऽ वाला शक्ति छथिन। कंस के मारऽ वाला शक्ति आठवें गर्भ में जन्म लेथिन से नहीं, वो कोनो बेर आबि सकै छथिन। यादृच्छिक विधि मतलब रैंडमाइजेशन कह दिलकै देवता सब। कंस कहल के सरकार 8 मतलब तो होइ छै जे 7 के बाद जे हुए। नारद जी कहलखिन हो देवता सबके गप गोल गोल होइ छै बुझल। एकटा कमलक फूल झोड़ा से निकाललनि, ओहिमे 8 गो पंखुड़ी छलै गोल। गाना तो में कोन 1 छै कोन 8 छै? बाबा ये तो बड़े विचित्र छै। 8 घुमायल छै तो जतऽ से शुरू करबै सएह हेतै 1, आ ओकर पिछला गणला के बाद हेतै 8। एमे एक सब पंखुड़ी 1 भ सकैए, सब पंखुड़ी 2 भ सकैए, सब पंखुड़ी 3 आ सब पंखुड़ी 8। ओकर प्रोबेबिलिटी प्रायिकता समान छै। कंस कह नारद जी कहलखिन बस देवता सब एही विध पर काज कर रहल है बुझल। तो यह हाल चाल है। तो तू अपन वो महल कने साफ सुथरा करबाब। हमरा वो काज मन पड़ गया, हम कनी भेल अबै छी, बाकी तो तू अपने बड़ बुधियार छ, जे करबो से कर। नारद जी गेला उम्हर,
आ कंस तुरंत नौकर के पठेल के वसुदेव के पकड़ने आ बच्चा सहित। पाछा से नौकर दौड़ल गेले। उस समय में वसुदेव जी अपना महल पहुंचे वाला छलाए तो नौकर जाके कहलकिन कंस बजा रहल है। तो वसुदेव कहलकिन अच्छा तो बच्चा के रख दे छी चले छी। नहीं नहीं बच्चा सहित कहले नहीं अबे ले। तैयो वसुदेव जी के मन में भेलन अब नीक लोग तो नीके अपेक्षा करिए ना। बच्चा ल के कहलक कंस अबे ले तैयो वसुदेव जी के मन में भेलन भ सकैए। जहन बच्चा ल के चल एलिए तो कोनो मंत्री संतरी सब कहने हेते कंस के हे कंस एहने लोग सहो भागिन के पहिल बेर मुंह देखलक तो मुंह देखाई नहीं किछ देलक। तो कंस किछ पुरस्कार देले भागिन के मुंह देखाई देले बजबैए। वसुदेव जी प्रसन्न भेल एलाए और सभा में आबि के कंस के जे मुंह देखलन तो भयभीत भ गेला। कंस गप नहीं केलकन सीधे बच्चा के छीनल के और हाथ घुमा के नीचा में बजाड़ दिल के पाथर पर और वही से बच्चा के मृत्यु भ गेल। वसुदेव जी के आंख में नोर आबि गए और देवर्षि नारद कहि गेल छलन हे वसुदेव देवकी पर खातिर नहीं कर। ओ पहिल बेर बच्चा ल के आबि गेल अहाँ के परीक्षे ले ले। लेकिन बच्चा के मृत्यु जो वसुदेव देख लेलक वो सबटा ओकर धैर्य खत्म भ जेते सबटा ओकर सत्यनिष्ठा छूट जेते तहन वो फिर ठीक नहीं रहत। कंस तुरंत नौकर के आदेश दिल के रे देवकी के पकड़ने आ वसुदेव देवकी के दही जेल में। अब एक प्रश्न तो उठे छे जे देवर्षि नारद एहन प्रेरणा केलखिन देवर्षि नारदे के सिखायल से कंस बच्चा के मारलकै तो तहन तो नारद जी के पापो लगते। चूँकि अहाँ ग्रंथ में कहे छे जस्योपदेशतः पुण्यम पापम वा कुरुते जनः। जकरा उपदेश केला से लोग पुण्य करैए तो उपदेश के निहार के पुण्य होइ छे। जकरा सिखेला से लोग पाप करैए सिखनिहारों के पाप होइ छे। तो नारदो जी के पाप भेल हेतै। लेकिन श्रीमद् भागवतों में आगा जाके चर्चा छे और गर्ग संहिता में स्पष्ट कथा छे जे देवकी के गर्भ से जन्म जे लेल के 6टा संतान प्रारंभ में वो 6 संतान पूर्व जन्म से शापित छे। ओइ सब संतान के पूर्व जन्म में शाप भेटल छे जे तू सब अल्पायु हेब कम आयु के हेब। नारद जी बुझे छथिन बच्चा सबके उर्दा लिखले नहीं छे विधाता के घर में। इ तो 2 घंटा जाइत जाइत बिना बीमारी के मरि जेते। उर्दा तो चाहिए नहीं अल्पायु लिखले छे कपार में तो बच्चा तो मरबे करते। कते बढ़िया हेते जे कंसक हाथे मरे। मरने लिखले छे लेकिन कंस के हाथ में कंस के कपार में पाप से हो लिखेते। कंस के पाप के घड़ा जल्दी भरते तो भगवान झट देथिन। नारद जी के युक्ति छिए। और कंस के जेल में देवकी के गर्भ से दोसर संतान जन्म लेलके। कंस जेल पहुंच के बच्चा के वध क देले। तेसर 4म संतान और देवकी बड़े दुखी भ गेले। जहन 5म गर्भ में संतान एले देवकी कनैत भगवान से प्रार्थना केलखिन भगवान मानल अहाँ 8म गर्भ में एबै। जहन हमर दुनिया उजेड़ चुकल रहत तहन अहाँ आबि के करबे की करबे। अहाँ पहिल गर्भ में अबितौं तो हमर 6टा 7टा संतान तो बचते। अहाँ बे 8म गर्भ में तावत 7 गो संतान के कंस वध क देत। भगवान अहाँ अवतार लेबे करब तो कने झट दआओ न। कनैत देव की प्रार्थना करे छथन बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी रे दूर करो बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। गिरिवर
ये सब ही तुमने पार उतारे। अब आई हमारी बारी रे, दूर करो दुख मेरा। हरि बोल। गिरिवरधारी जी, दूर करो दुख मेरा। हे मोर मुकुट पीताम्बर धारी, संग में हो कृष्ण भानु दुलारे। आओ मेरे गिरिवरधारी रे, दूर करो। हरि बोल। बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बिहारी रे, बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा, दूर करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देवकी बड़े व्याकुल छथन। पांचम गर्भ के संतान के सेहो कंस बध कलैन, छठमो गर्भ के संतान के कंस बध कलैन, और सातम गर्भ में भगवान के ज्येष्ठ भैयारी बन के शेष नाग प्रकट भेलखिन। कहै छथिन सप्तमो वैष्णवम धाम यमनं तम प्रचक्षते, गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। सातम गर्भ में भगवान शेषनाग एलखिन। ई देवकी के लेल से हर्ष शोक विवर्धन, प्रसन्न करऽ वाला विषन्न करऽ वाला दोनों समाचार छनि। देवकी दुखी एहि दुआरे छथि जे इहो सातम गर्भ के संतान मारल जायत, आ प्रसन्न ई छथि जे आब एहि गर्भ के बाद भगवाने एथिन। आब कंस के वध करे में मात्र एक डेग दूर छथिन भगवान। देवक्या हर्ष शोक विवर्धन, देवकी कानऽ लगली, प्रसन्नो छथि। लेकिन भगवान योग माया के आदेश देलखिन। योग माया देखो ई शेषनाग जा रहल छथि। देवकी के गर्भ में शेषनाग छथिन, जे पूर्व जन्म के लक्ष्मण। तो पूर्व जन्म में छोट भैयारी रहथिन, एहि बेर जेठ किया भेलखिन। तो कतेक रंग के विद्वान कतेक रंग के कारण कहै छथिन। केओ विद्वान कहलखिन जे देखो लक्ष्मण जी सेवा के मूर्ति रहथिन, भगवान राम के तते सेवा केलखिन, ततेक सेवा केलखिन। भगवान राम वचन देलखिन, लक्ष्मण अहाँ बड्ड सेवा केलहुँ यौ। 14 वर्ष लक्ष्मण जी सुतलखिन नहीं, जगले भरि दिन। तो हुनकर हेंट बेगार, मतलब फल आनू, जल आनू, कुश आनू, फूल आनू। आ भरि राति भगवान राम जानकी जहन सुतल जाथिन कुटिया में, तो वो धनुष्मान लऽ के बैसल, जे कहूँ हिंसक कोनो पशु, कहीं सांप चिलने जे। भरि दिन भरि राति जगले 14 वर्ष धरि आहार नहीं लेलखिन लक्ष्मण जी। बड़ भारी सेवा कलन। तो भगवान सेवा से प्रसन्न भ के लक्ष्मण के
ऋणी होइत कहलखिन लक्ष्मण अहाँ बड्ड सेवा कलहुँ, अब एहि बेर तो हम चूँकि जेठ छी, अहाँ छोट छी, सेवा केनाइ अहाँके धर्म है, चलू एहि ऋणसँ हम उऋण होइ लए अगिला बेर छोट बनब, अहाँ जेठ बनब, हम चाहबै जे हम अहाँके सेवा कऽ के एहि ऋणसँ उऋण भऽ जाय। आ केओ विद्वान कहलखिन नहि नहि, भगवान राम के आदेश से, निर्णय से कतेक बेर लक्ष्मण जी बड़े असहमत होथिन। लक्ष्मण जी भगवान राम के निर्णय से कतेक बेर असहमत भेलखिन। ई असहमति तखन चरम पर पहुंच गेलै जहन निरपराधिनी जानकी के राम कहलखिन वनवास देबै। जय जानकी के अग्नि परीक्षा भऽ चुकल छै, अग्निदेव ब्रह्मा जी सब आबि के कहने छथिन जानकी पवित्रा छथि, पवित्रा ने पवित्रतमा छथि। और तै जानकी के एगो धोबी के बात पर जंगल पठा दियो। भैया की कोन आदेश छै, हमरा कहू तो धोबिया के जीभ नहीं कटबै, घेंटे काटि लेबै। लेकिन हमरा पूछैया लक्ष्मण जी कहलखिन हमरा पूछत एहनो एहनो आदेश होइ छै, जेठका छै तें, नहीं तो हम किछु कहबो करतियै। दोसर भगवान लक्ष्मण के कहलखिन लक्ष्मण अहीं के लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राम कहलखिन लक्ष्मण ई अहीं के आदेश देल जाइए जे अहाँ जंगल जाओ जानकी के छोड़े ले। जे लक्ष्मण एहि निर्णय से असहमत छथिन, असंतुष्ट छथिन, दुखी छथिन, ते लक्ष्मणे के कहल गेलनि अहाँ जानकी के दऽ दियौ जंगल। अब जेठ भैयारी के आदेश लक्ष्मण कोना नहीं मानता, लेकिन मन मसोइस के रह गला। विचार कलखिन जो जेठका रहतियै नहीं बेर तऽ पकड़तियै राम के कान, कहतियै ई काज नहीं करऽ देबै, छी तऽ छोट भऽ के जन्मल, की करबै। भगवान कहलखिन तऽ ठीक छै लक्ष्मण, अब अगला बेर तोरे बारी रहता जेठका बनी, तुम्हें जेठ बनिहो, हमरा पर खूब शासन करियो। एहि बेर शेषनाग एलखिन, लेकिन भगवान के समस्या होमऽ लगलनि जे शेषनाग तऽ ओनाही क्रोध मूर्ति छथि, आ कंस के अभ्यास खराब छै, ओ बच्चा के पैर पकड़ के बजारि के मारि दै छै। कहूँ शेषनाग के पकड़ के मारऽ लगते, ई तऽ क्रोध मूर्ति। आ आन समय में न हम रहे छलिए तऽ कनी बीच बचाव करे छलिए, हम तऽ रहबै नहि, ई तऽ बस ओतै कंस के ठोंठ दाबि देते भऽ गेलै। तकर बाद तऽ कंस के जो मारिए देलखिन बलराम जी, तहन हमर अवतार लेके से सामान्य प्रयोजन तो कोनो नहीं रह जेते प्रत्यक्ष में। तब भगवान से योग माया के कहलखिन गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिर्लंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अनयाश्च कंस संविघ्ना विवरे सुवसंति। देव जहिया से वसुदेव देवकी जेल में छथि, वसुदेव जी के जे आन आन पत्नी छथिन, वसुदेव के पत्नी सब कंस के डरे भागल छथि, इलाका छोड़ने छथिन। विवरे सुवसंति, पहाड़ के गुफा सब में नुकायल छथि कंसक डरे, कंस कहीं हमरो सबके ने जेल में दऽ दिए। तो ओहिमे से एकटा पत्नी वसुदेव जी के जिनकर नाम छनि रोहिणी, ओ छथिन गोकुल में। देवकी के गर्भ के सातम संतान के अहाँ खींच के नेने जाओ, देवकी के गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कऽ देबै, और अहाँ स्वयं यशोदा के गर्भ में स्थापित भऽ जाए। योग माया अहिना कलनि, और पूरे संसार में हल्ला भऽ गेलै, बाप रे बाप, कंस के अन्याय के डरे। कंस जतेक अनाचार केलकै देवकी पर, तै डरे बुझू देवकी के गर्भ के सातम संतान गर्भे में नष्ट भऽ गेलै। ई कहलखिन ये संसार के लोग जे देवकी के गर्भ के सातम संतान गर्भे में नष्ट भऽ गेलै। आब आठम गर्भ में से आठम गर्भ में भगवान प्रवेश केलखिन। भगवान गर्भ में प्रवेश केलखिन
तब ओना कतेक विद्वान के एहन मत होइ छनि जे भगवान मातृगर्भ से जन्म नहीं लै छथिन। माता के गर्भ से भगवान प्राकृत शिशु जकाँ नहीं जन्मै छथिन। लेकिन जो भगवान गर्भ से जन्म नहीं लै छथिन तो गर्भगत नारायण के स्तुति करे ले देवता सब किया आयलखिन तहन। और परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी के कथन छलनि जे जहन एहि संसार के कण कण में भगवान रह सकै छथिन तो माता के गर्भो में रही छथिन, एहिमे अहाँके विपैत किया होइया। ओ कण कण में छथिन, ओ मधु में आविष्ठा में सब में छथिन, ओ सब में। तहन माता के गर्भो में छथिन, एहिमे अहाँके विपैत किया होइया। जो गर्भ में भगवान नहीं तो गर्भगत नारायण के स्तुति कोना केलनि देवता सब। भगवान गर्भ में प्रवेश केलखिन और भगवान प्रवेश केलखिन, सब देवता आबि के भगवान के बड़े दिव्य स्तुति केलखिन ओहि जेल में। तकर बाद से भगवान के जन्म के समय नजदीक आबऽ लगलनि और अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्ह्येवा जन जनमर्घं शान्तरक्षग्रह तारकम् दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोडुगनोदयं महीमंगलभूयिष्ठ पुरग्राम ब्रजाकणाः। भगवान के प्राकट्य हेतन अवतार लेथिन, जन्म लेथिन। एहि प्रतीक्षा में धरित्री देवी सजो संवरऽ लगली। ब्रह्मवैवर्त में एकटा वाक्य भेटै छै, पृथिव्याम वामन्ते जान मंगलावतारः। तर भाव छै जे वामन भगवान के पत्नी छथिन धरित्री देवी। त धरित्री देवी प्रसन्न भ गेली जे हमर भगवान, हमर स्वामी, मालिक जे वामन छलाए ए बेर रूप बदल के, लेकिन वह हमर पतिदेव आइ दोसर कपड़ा बुझू पहिर के आबि रहल छथि। त भगवान के स्वागत करे ले पृथ्वी सजऽ संवरऽ लगली। सजऽ संवरऽ कोना लगली तो जतेक वृक्ष छै सब अकाल में फल फूल से, अकाल में मतलब जहन ओहि फूल के फल के फड़े के फुलाय के समय नहीं छै। भादो महीना में जे फूल नहीं फुलाइए आ जे गाछ नहीं फड़ैए से गाछ सब फल फूल से लदि गेलै। लोक के मोन प्रसन्न भ गेलै। जतेक ग्रह नक्षत्र तारागण सब अपन अपन श्रेष्ठ स्थान पर सुशोभित भेला। जे भगवान के नाम छनि मंगल भवन अमंगल हारी, तै भगवान के अमंगल के करत। सब ग्रह अपन अपन नीक जगह धेलनि जे भगवान के मंगल करब तो अपनो सबके मंगल हेतौ। ग्रह नक्षत्र सब सुंदरतम स्थान धारण कलनि। दिशः प्रसेदुः गगनम निर्मलोडुगनोदयम। नदी सबके जल स्वच्छ भ गेलै, ओहिमे कमल के फूल खिल गेलै, सुंदर सुंदर वायु बह लगले। और विचित्र तो ई भेलै जे अग्नयश्च द्विजातीनाम शांतास्तत्र समिन्धत। ब्राह्मण गण के जे वो वर्षों बरस से मिझायल बंद पड़ल यज्ञशाला, यज्ञ कुंड, जे में कंसक डरे ने लकड़ी पड़े छै ने गोइठा पड़े छै, ते में बिना जारिन के अनायास शांता तत्र समिन्धत, अपने आप अग्निकुंड प्रज्वलित भ गेले। देवता सब हाथ में फूल, स्वर्ग के पारिजात नाम के वृक्ष के फूल ल के ठाढ़। और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र से युक्त से मध्य रात्रि में भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट भेलखिन। भगवान प्रकट भेलखिन कोना कहै छथिन, आविरासीत यथा प्राच्याम दिशीन दूरिव पुष्कलः। जेना पूर्व दिशा से सूर्य के प्राकट्य होइ छै और पृथ्वी के अंधकार हरण भ जाय छै, तहिना ओहि निबिड़ अंधकार युक्त जेल में
बुझू ओत पूर्व दिशा भेलखिन ये देवकी आविरासित यथा प्राच्याम दिशेन्दुरेव पुष्कलः देवकी रूपी पूर्व दिशा से भगवान नारायण रूपी सूर्य के प्राकट्य भेलनि और वो पूरा जेल जगमगा उठल। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान जे प्रकट भेलखिन ये तो नारायण के रूप में चतुर्भुज रूप धारण करके लंबा चौड़ा 6 फीट के जवान जे होइ छै तेहन रूप। और भगवान कहलखिन देखू देवकी अहाँ पूर्व जन्म में दुनू गोटे वसुदेव देवकी कृष्ण और सुतपा नाम के प्रजापति छलहुँ। बड़े कठोर तपस्या कैल अहाँ दुनू गोटे। तो अहाँ के तपस्या पर प्रसन्न भऽ के हम वरदान दे लेलहुँ। हमर सुंदरता देख के अहाँ के मोन भेल जे भगवान अहीं सनक बेटा एगो होइते, चाहूँ तुम्हें समान सुत, अहीं सनक बेटा हुए। अब हम अपना सनक तकलिए दुनिया में हम छियै बेजोड़, हमर जोड़े नहीं छै। तो ओहि वरदान के सत्य करे ले बुझू अहाँ के बेटा बन के हम आबि गेल छी। वसुदेव देवकी कॉल जोड़ने छथिन, ठीक छै सरकार। भगवान कहलखिन तो आब अहाँ सब कॉल नहीं जोड़ू, आब हम ही कॉल जोड़े छी, चूँकि अहाँ भेलहुँ माता पिता, हम छी अहाँ के बेटा। तैयो देवकी वसुदेव कॉल जोड़ने। भगवान कहलखिन भऽ गेलै, आब ई सब कॉल नहीं जोड़े के काज, आब हम ही कॉल जोड़ब, आब अहाँ माता पिता छी। तैयो देवकी वसुदेव कॉल जोड़ने, अहाँ सब किया कॉल जोड़ने छी। देवकी कहलखिन तो भगवान एहन कहूँ बेटा भेलैया ककरो, बेटा होइ छै धिया पुता। ई 6 फीट के जवान, ते में मुकुट पहिरने, शंख चक्र गदा कमल के फूल नेने, अहाँ भगवान छियै, के कहत बेटा छियै अहाँ। बेटा बनबै तहन ने। तो भगवान कहलखिन बेटा मतलब छोट। भगवान चट द कनिटा के भऽ गेला, लेकिन आप बन गेलिए बेटा। नहीं भेल। ई कपड़ा लत्ता, ई मुकुट, ई शंख चक्र छोड़ के बस भगवान लीला केलखिन, सब बिला गेल। तो कहलखिन आब तो बेटा बन गेलहुँ, आब तो बेटा कहि सकै छी। देवकी कहलखिन तैयो कमी है यहाँ की। तैयो नवजात शिशु अहाँ जकाँ पटर पटर बजै नहीं छी, पहले बजनाइ बंद करू आ जोर से कानू। भगवान कहलखिन मैया कॉल जोड़े छी, हे काने ले नहीं कहो हमरा। एखन नहीं कानलखिन, कानू। भगवान कॉल जोड़ के कहलखिन मैया ए बेर काने ले नहीं कहो। हे पिछला जन्म में त्रेता में माता पुनि बोली सो मत डोली तजो तात यह रूपा की जैसी सुलीला प्रीशीला या सुख परम रूपा। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान कहलखिन हे पिछला जन्म में हम ठका गेलहुँ, अहिना कौशल्या हमरा कहि देली बौआ कानू अहाँ। हम जे लगलहुँ कान, तो तुलसीदास लिख देलखिन रोदन ठाना। ठाना मतलब की, केओ कहलन कि जे यौ अहाँ एकादशी उद्यापन के लिए नहीं एखन तो एकादशी ठनबे केलहुँ, ये नहीं कहै छै लोग। एखन तो त्रियोदशी ठनलहुँ मतलब शुरू केलहुँ। भगवान कहलखिन हम जे कन्नाइ शुरू केलहुँ ठनलहुँ, ओहि कानब रूपी व्रत के भरि जीवन में कहियो उद्यापन नहीं भेल, भरि जिंदगी कनिते रहि गेल। आ कानक के चर्चा तो हमसब कहलो परसू केने रही। भगवान राम यद्यपि वो आनंद मूर्ति छथिन, लेकिन लीला में भगवान राम भरि जिंदगी कनिते रह गला। भगवान कहलखिन मैया तो एबेर हम कानब नहीं, एबेर हम काने ले नहीं आयल छी। एबेर हम अपने हंसबै आ दोसर के कनेबै, दोसर के दंड देबै आ अपने बांसुरी पर टेर देबै। एबेर आनंद करे ले आयल छी, एबेर माया एबेर मर्यादा के पालन करे ले नहीं आयल छी। पिछला जन्म में देख लेलिए मर्यादित आदमी के बड़ दुख होइ छै, ताहि दुआरे एहि बेर सब मर्यादा के तिलांजलि दैये के आयल छी। कोनो मर्यादा नहीं, केओ झूठा कहे नीक बात छै, केओ उचक्का कहे और बढ़िया बात छै। जे कहत से ठीक छै, हम सब मर्यादा छोड़िए के आयल छी। तो मैया एहि बेर कानब नहीं। और मैया कहलखिन भगवान तो ई नहीं कानब तो ई तते बढ़िया
भगवान कहलखिन मैया सुन लिया बात ई जे हमरा कने दिन ला एतऽ से गोकुल जा पड़त। एखन कंस मामा के वध करऽ के समय नहीं भेलैए, तो हुनकर मृत्यु के कनेक दिन समय छनि आ हम एतऽ रहब तऽ दिक्कत हेतै, तऽ तेँ हम एतऽ से जा चाहै छी गोकुल। वसुदेव जी अहाँ हमरा से उठा के एतऽ से पहुँचा दिया गोकुल, और गोकुल में एही समय में नंद बाबा के ओतऽ पहुँचा दिया। ई साउंड में की भेलै यौ? साउंड के आवाज बुझाइए बदलल बदलल थोड़े, जे बदल फेर बदल करे के हुए शुरुआती के आधा घंटा में कह लिया, बीच में फिर साउंडे न गड़बड़ा जाए छे, दिमाग में खाली एतबे अबै छे साउंड दोसर रंग भऽ गेल। हम बजै छियै कते जोरसँ, जेहन हमर माइक ते हिसाबे हम अपन साउंड बन्हने छियै, ओहि हिसाबे बजबै लोक लग जेतै आवाज। आ बीच में अहाँ कखनो बेसी कखनो कम करबै तऽ तहन अपन साउंड गड़बड़ा जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान अपन योजना कही सुनेलखिन वसुदेव देवकी के, भगवान गुम भ गेला और कनैत देवकी सँ वसुदेव जी कहै छथिन जे देवकी छोड़ू ने, आबे बच्चा के जाने दियो, गोकुल पहुँचेबा के छै, राता राती वापसो होइ के छै। और देवकी कनै छै भाग्य हमर बड़ खराब है, 6-6टा संतान जन्म लेलक मरिए गेल, 7म संतान तऽ गर्भे में नष्ट, 8म संतान केहन जो मुँहो देखतिए बच्चा के से अन्हरिया रात में की बच्चा के मुँहो नहीं देख सकै छी। आह न जाने ई बच्चा कतेक दिन के बाद फेर गोकुल से वापस हैत, ता धरि हम जीवतो रहब कि मरि जायब। देवकी बड़े रुदन करे छथि, बच्चा के फेर दोबारा देखबै कि नहीं देखबै, कहूँ मरि गेलहुँ। और कनैत देवकी के कोड़ा से वसुदेव जी बच्चा के लेलनि, एकटा कपड़ा में लपेट के एकटा टोकरी में दऽ विदा हम लगलखिन। तो मोन पड़लनि हेरोबा जेल में छियै, गेट सब बंद छै, लेकिन ता धरि की भेलै, सबटा जेल के दरवाजा खुजि गेलै। कोना खुजलै मंटू जी कहै छै। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई, हो जन्मे जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जन्मे जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई, जन्मे जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जन्मे जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बाद में है, बाद में बादल छाए बरसात हो गई। हरि बोल।
बोले आनंद कंद भगवान की। भगवान के जन्मोत्सव के चर्चा तो कने आगा छै। एखन तो जन्मे भेलनि, जन्म भेलनि जतऽ जे नगरिया में, ओहि नगरिया में कोनो उत्सव नहीं। जन्म भेलनि जेल में, उत्सव तो भेलनि गोकुल में, अगला दिन में। राति में वसुदेव जी माथ पर उठेलनि भगवान के, विदा भेलखिन। जेल के फाटक सब खुजि गेलै।